नमस्ते दोस्तों। आज 29 जनवरी 2026 की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें लेकर आया हूं, एकदम फटाफट, क्लियर और भरोसेमंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली खबरें सबसे पहले मिलें। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। नीचे हर खबर के बाद मैंने एक छोटा सा हुक जोड़ा है जो आपको अगली खबर की तरफ ले जाएगा। जीके सवाल। भारत में बीटिंग रिट्रीट समारोह पारंपरिक रूप से किस तारीख को मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 27 जनवरी, सी 29 जनवरी, डी 31 जनवरी। सही जवाब देने वालों को कमेंट में बताइए। विजेताओं को खास इनाम मिलेगा। अब खबरों पर चलते हैं। मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विभाग ने 29 जनवरी 2026 को कई राज्यों में भारी बारिश, तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के मुताबिक तटीय और अंदरूनी हिस्सों में तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना है, जिससे लोक परिवहन, सड़क यातायात और एयर ट्रैफिक प्रभावित हो सकते हैं। उत्तर भारत में कोहरे और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है, जिससे सुबह या रात में यात्रा कठिन हो सकती है। लोग सुरक्षित रहें, मौसम अपडेट देखें और जरूरी होने पर यात्रा टालें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगले अपडेट में जानिए कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब सहित कई इलाकों में मौसम के तेजी से बदलने का अलर्ट जारी हुआ है। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ या नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। किसानों को परेशानी हो सकती है क्योंकि अचानक मौसम बदलने से फसलों पर प्रभाव पड़ सकता है। स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को भी बंद करने की सलाह हो सकती है। यात्रियों को लोकल प्रशासन और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगले हिस्से में राजस्थान का हाल जानिए। राजस्थान व उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट की संभावना है। रेगिस्तानी इलाकों में भी तूफानी हवाओं से रेत और धूलबारी हो सकती है। इससे बिजली आपूर्ति और ग्रामीण संपर्क मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। खासकर खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को जोखिम का सामना पड़ सकता है। बिहार के 15 जिलों में भारी बारिश और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, जिससे सुबह के समय दृष्टि कम हो सकती है और सड़क यातायात धीमा रहेगा। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट से कमजोर लोगों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य और स्वास्थ्य सेवाओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। किसानों को भी कटाई और भंडारण में सतर्कता बरतनी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जानिए आगे। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में मौसम बदलने की सूचना के साथ बारिश और घना कोहरा रहने की संभावना बताई गई है। इससे हवाई पट्टियों, सड़कों और ट्रेन सेवाओं में देरी या बदलाव हो सकता है। प्रशासन ने यातायात सुगम रखने व बचाव दलों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। किसानों और आवागमन करने वालों को मौसम निगरानी पर नजर रखने और आवश्यक आपात स्थिति में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में आज के ट्रैफिक एडवाइजरी पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश किसानों के लिए 200 करोड़ की राहत। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन भावांतर योजना के तहत लगभग 200 करोड़ रुपए वितरित करने का निर्णय लिया है, जिसका लाभ लगभग 1,17,000 किसानों को मिलना है। यह भुगतान किसानों के आर्थिक बोझ कम करने, बाजार में दाम अस्थिरता का सामना करने और अगली फसलों की बुवाई के लिए सहायता देगा। राज्य प्रशासन ने भुगतान के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन का आश्वासन दिया है ताकि लाभ सीधे किसानों के खातों में पहुंचे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की कैबिनेट मीटिंग के अहम मुद्दे क्या हैं, आगे जानिए। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आज। बिहार में
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनमें विकास परियोजनाएं, बजटीय आवंटन और स्थानीय प्रशासन से संबंधित योजनाएं शामिल हो सकती हैं। बैठक के बाद जारी किए जाने वाले प्रस्तावों से राज्य की योजनाओं और दिनचर्या पर तुरंत असर पड़ सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले विशेष रूप से मायने रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में आज कौन से राजकीय कार्यक्रम हो रहे हैं, आगे पढ़िए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अंतिम क्रिया आज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद आज उनके अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया राजकीय सम्मान के साथ की जा रही है। राजकीय सम्मान और शोक सभा में राजनीतिक और सार्वजनिक हस्तियों की उपस्थिति की संभावना है। साथ ही जनमानस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इस अवसर पर लोगों को कार्यक्रम के कारण होने वाली सड़क बंदियों और यातायात के बदलावों के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान एमपी में डिग्री फर्जीवाड़े की पड़ताल पर नजर डालते हैं। राजस्थान एमपी में डिग्री फर्जीवाड़े की जांच। मध्य प्रदेश की कुछ निजी यूनिवर्सिटीज पर डिग्री और पाठ्यक्रमों के फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद विशेष जांच एजेंसियों ने मामला उठाया है और जांच शुरू कर दी है। इस जांच में दस्तावेजों, रजिस्ट्रियों और प्रवेश ग्रेडिंग प्रक्रिया की सख्त जांच की जा रही है, ताकि छात्रों के हितों की रक्षा हो सके और शिक्षा की विश्वसनीयता बरकरार रहे। दोष सिद्ध होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और संबंधित संस्थाओं पर पाबंदी की संभावनाएं हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यही आज की 10 बड़ी खबरें थीं। आउटर, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।